हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ ग्राफ। ये बस एक दो टॉपिक्स रह गए, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा ये शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ ग्राफ। शिफ्टिंग क्या होता है? ठीक है, ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, एक है वर्टिकल शिफ्ट और एक होता है हॉरिजेंटल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है? हमें ये फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। सिंपल फंक्शन की तरह हम देते हैं ना एफ ऑफ एक्स। अब जो फंक्शन में हमारे पास कोई भी फंक्शन है, हम उसमें एक कांस्टेंट उसको हमने के से डिनोट कर लिया है। ये जनरली मैं बात कर रही हूँ, आगे मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दूंगी, समझ आ जाएगी। हमने किसी फंक्शन में कोई एक कांस्टेंट ऐड किया है, ठीक है ना, तो वो होगा वर्टिकल शिफ्ट होगा। अगर आप वर्टिकल शिफ्ट मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि वर्टिकल होता है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल शिफ्ट होगा। अगर तो वो जो के है हमारे पास वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मींस के के की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, तो शिफ्ट ग्राफ जो होगा, शिफ्ट द ग्राफ अपवर्ड। जो ग्राफ है वर्टिकल लाइन ये है ना हमारे पास, वर्टिकली होगा, मीन्स के या तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और ये हम कैसे बताएंगे ग्राफ ऊपर की तरफ कब शिफ्ट होगा और नीचे की तरफ कब शिफ्ट होगा? हमारे पास फंक्शन के साथ कोई भी एक टर्म ऐड हो जाए। अब हमने चेक करना है कि वो ज़ीरो से बड़ा है या ज़ीरो से छोटा है। अगर तो वो ज़ीरो से बड़ा होगा तो वो ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो ज़ीरो से छोटा है तो वो क्या होगा, ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, शिफ्ट दी ग्राफ डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। क्योंकि अभी हमने वर्टिकली बात की है ना। अगर हमें कोई भी फंक्शन दे दे और हम उसके साथ कोई भी एक डिजिट ऐड हो जाए, जैसे कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐड हो गया, ये इसी की फॉर्म बन गई ना। हमारे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर और के हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, वो हमने इसको वन कह दिया। ऐसी कोई भी चीज़ आ जाए तो हम इसको देख के फ़ौरन से बता सकते हैं कि ये, पहले तो हम ये कहेंगे चीज़ ऐड हो रही है फंक्शन के साथ, तो हम पहले ये बता देंगे ये वर्टिकल शिफ्ट तो है। अब देखें ये जो वन है ये ज़ीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो हम इसको देख के ये बता सकते हैं कि जो ग्राफ होगा वो वर्टिकल शिफ्ट होगा अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे y इक्वल्स एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ कैसे है, इस तरह, इसका ग्राफ इस तरह दिया हुआ है। अब जब ये एक्स स्क्वायर आ गया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया ना, इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, ये माइनस वन है, ये माइनस टू है। अब हमने वर्टिकली शिफ्ट करना है अपवर्ड, तो मीन्स कि हमारा जो ग्राफ होगा वो वन एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्लस टू होता तो वो ग्राफ यहाँ से बनना था, यहाँ पे शिफ्ट हो जाना था, इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन अगर हमें ग्राफ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब ये माइनस वन क्या है, के लेस देन ज़ीरो आ गया है ना, तो जब लेस देन ज़ीरो आ जाए तो क्या होगा, वो शिफ्ट दी ग्राफ डाउनवर्ड। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये था माइनस वन, तो वो ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ये आ गई शिफ्टिंग वर्टिकली, वर्टिकल शिफ्ट आ गया। फंक्शन के साथ कोई चीज़ ऐड किया तो वो ग्राफ हो जाएगा वर्टिकल शिफ्ट होगा। अब आगे हम बात करते हैं हॉरिजेंटल शिफ्ट की बात करते हैं। हॉरिजेंटल शिफ्ट क्या होता है? यहाँ पे तो ऐसे तरह के फंक्शन दिया था, अलहदा से हमने एक नंबर ऐड कर दिया, लेकिन अगर हम उसी फंक्शन के अंदर एक कांस्टेंट ऐड कर दे, या हमने अलहदा ऐड किया था लेकिन यहाँ पे हमने एक्स के साथ उस फंक्शन के अंदर ही एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है हमारा जो ग्राफ होगा वो हॉरिजेंटल शिफ्ट होगा। ठीक है, हमारा ग्राफ हॉरिजेंटल शिफ्ट होगा। ये जो ग्राफ था ये ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ ना वर्टिकल, अब ग्राफ लेफ़्ट राइट शिफ्ट होगा क्योंकि ये लाइन हॉरिजेंटल है, इस तरह यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब देखिए, अगर तो h की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई है
तो वो क्या करेगा, शिफ्ट दी ग्राफ लेफ्ट, और अगर h की वैल्यू लेस देन 0 आ गई है तो शिफ्ट दी ग्राफ राइट, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। इस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था हमारे पास, हमने x के साथ ही ऐड करना है, मींस हमने x के साथ एक डिजिट ऐड कर दिया, उस पूरे का स्क्वायर लिया। पहले हमने क्या किया, उस अलहदा से एक टर्म ऐड की, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर ही हमने एक ऐड कर दी, ठीक है। अब ये 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करेंगे, हम ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड में, और ये भी हमें पता चलेगा कि हमने कितना लेफ़्ट जाना है। इस नंबर को एक पॉइंट हमने लेफ़्ट जाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड है, हम सिर्फ एक पॉइंट लेफ़्ट जाएंगे। ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1, ये 2 और ये 3, +1 ऐड हुआ, ये एक्स स्क्वायर था। अब हमने x + 1 स्क्वायर का ग्राफ ऐड करना है, तो ये लेफ़्ट की तरफ एक ऐड हो जाएगा, मीन्स कि जो ग्राफ होगा ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास ऐसे आ गया। और अगर यहाँ पे आ जाता x - 1 इसका स्क्वायर, अब ये -1 क्या है, 0 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दी ग्राफ राइट वर्ड, उसको हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, मीन्स एक पॉइंट हम राइट आ जाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ इस तरह, ये राइट आ गया, ठीक है। ये ग्राफ तो बस समझाने के लिए बताया, ये इतना भी नीट, इतना एक्यूरेट अभी नहीं बना, लेकिन जब आप इसको पॉइंट्स के थ्रू बनाएंगे तो वो एक एक्यूरेट ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये बस आपको समझाया कि ये इस तरह राइट इतना आ जाएगा और लेफ़्ट इतना चला जाएगा। अब हम फंक्शन को देख के ही बता सकते हैं कि फंक्शन वर्टिकल शिफ्ट होगा या तो हॉरिजेंटली शिफ्ट होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, या फिर लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा या राइट साइड शिफ्ट होगा। ये हो गई शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ। आगे आ जाता है स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। इसी तरह एक फंक्शन है y = f(x). हमने तो पहले यहाँ पे फंक्शंस ऐड किए थे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शन एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे उस फंक्शन के साथ। अब हमने ये फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर तो वो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे जो ग्राफ है वो स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच कैसे होगा, वर्टिकली। अभी एग्जांपल के थ्रू मैं बता देती हूँ। और अगर फंक्शन हमारे पास ऐसे आ जाए कि कोई भी कांस्टेंट है वो डिवाइड हो रहा है फंक्शन से, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या होगा, उसका ग्राफ वो कंप्रेस हो जाएगा वर्टिकली। पहले स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेच हो जाएगा वर्टिकली। और अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है तो वो ग्राफ हो जाएगा कंप्रेस वर्टिकली। कैसे, y = √x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे होता है, यहाँ से 1 2 3, ठीक है। ये आ गया √x का ग्राफ।
y इक्वल्स अंडर रूट एक्स। अब हमने इसके साथ कोई भी एक कांस्टेंट c जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है c, हमने यहाँ पे c मल्टीप्लाई किया। हम c ले लेते हैं, सपोज हम 3 ले लेते हैं। 3 हमने एक कांस्टेंट c मल्टीप्लाई किया है इस फंक्शन के साथ। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा क्या है, ये जो ग्राफ है ये हो जाएगा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेच होगा वर्टिकली, मीन्स अगर ये ग्राफ ऐसे है तो ये ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ये 3 की तरफ स्ट्रेच होगा, ऐसे करके बन जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेच। और अगर ये हम फंक्शन हमने बोला अगर डिवाइड हो जाए, इसके साथ कोई भी टर्म कांस्टेंट डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा वर्टिकली, मीन्स ये ऐसे कंप्रेस हो गया। 1/3 आया है ना, मीन्स के 1/3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0.3 के इक्वल। तो 0.3 यहीं पे कहीं होगा ना, तो इसलिए ये हो जाएगा कंप्रेस हो गया। जब फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ तो ग्राफ स्ट्रेच हो गया, वर्टिकली हो रहा है, ये वर्टिकली हो रहा है ना। और जब ये डिवाइड होगा तो ग्राफ हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्रेस आ जाएगा। ये हो गई स्केलिंग। और आगे है इसी तरह, पहले हमने जब फंक्शन को ऐड किया था, इस फंक्शन के साथ ऐड हुआ था तो वो वर्टिकली शिफ्ट हो गई थी, यहाँ पे भी वर्टिकली ही आया है। और जब बाद में फंक्शन के अंदर ग्राफ एक ऐड किया था, एक कांस्टेंट ऐड किया था, तो वो ग्राफ शिफ्ट हुआ था हॉरिजेंटली। इसी तरह यहाँ पे जब हम किसी फंक्शन के अंदर एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा, हॉरिजेंटली होगा। हॉरिजेंटली क्या होगा, कंप्रेस। इसी तरह जब हम फंक्शन के अंदर उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेच वर्टिकली। अभी उल्ट हो गया, जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो स्ट्रेच था, लेकिन जब अंदर मल्टीप्लाई किया था वो कंप्रेस हो गया है। और जब हमने बाहर की तरफ एक डिवाइड किया था वो कंप्रेस हुआ था, लेकिन यहाँ पे अंदर डिवाइड करने से स्ट्रेच हो गया है। इसकी एग्जांपल करते हैं, हम यही फंक्शन लेते हैं एग्जांपल में, y इक्वल्स अंडर रूट एक्स। अभी इस एग्जांपल में आपको एक ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, मीन्स, लेकिन जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको फील होगा कि इसमें एक डिफरेंस है स्ट्रेच और कंप्रेस का। यहाँ पे तो फील हो रहा है। जब हॉरिजेंटली बात करते हैं ना, अब फंक्शन अंडर रूट एक्स का ग्राफ ऐसे 1 2 3। अब जब हमने इसके अंदर कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो ग्राफ आया है ना वो ऐसे आया है। जब हम इसके अंदर कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है कंप्रेस होता है, ये हॉरिजेंटली हो रहा है। पहले तो देखिए ये वर्टिकल हुआ था ना, वर्टिकल आया था, लेकिन अब ये हॉरिजेंटली हो रहा है। 3 हॉरिजेंटली हो रहा है, माइनर ऐसा जा रहा है, हम इतना ख़ास फील नहीं हो रहा। लेकिन हम अगर पॉइंट्स ड्रा करें तो हमें फील होगा ये 3 है और ये 1 पे जा रहा था पहले। और इसी तरह अगर हम डिवाइड कर दें 3 से, मीन्स फंक्शन के अंदर ही x/3, तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा ऐसे, इतना स्ट्रेच हो जाएगा। ये आ गई है स्केलिंग एंड रिफ्लेक्ट। स्केलिंग आई है, अभी रिफ्लेक्शन की बात हमने करनी है, वो बस एक लास्ट टर्म रह गई है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद कर लें। आगे आ जाता है रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर मैंने पहले कहा था कि हम किसी फंक्शन के साथ ये मल्टीप्लाई, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो क्या था, तो क्या होता था पहले, जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो स्ट्रेच होता है वर्टिकली,
ये पॉजिटिव सी था, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव सी की बात करें, मीन्स कि अगर सी जो है हमारे पास कोई एक नेगेटिव टर्म आ गई है, मीन्स y इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, सी जो है वो आ गया है -1। अब ये माइनस आ गया है तो हमारा जो ग्राफ होगा ना वो रिफ्लेक्ट होगा, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्ट अक्रॉस एक्स एक्सिस। और जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस में तो वो हम कहेंगे रिफ्लेक्ट अक्रॉस वाई एक्सिस। एग्जाम्पल देखें, y इक्वल्स x आ गया, इसका ग्राफ कैसे होगा? y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे है? इस तरह है। और जब हम -x कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये ऐसे आ गया। चलिए हम इस तरह देख लेते हैं एक एग्जांपल, y इक्वल्स टू √x, ठीक है ना। या इस एग्जांपल से हमें पता नहीं चल रहा कि हमने ये c मतलब बाहर मल्टीप्लाई किया है कि फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई किया। इस एग्जांपल को हम देखते हैं, y इक्वल्स √x। पहले तो हम √x का ग्राफ बनाते हैं, वो कैसे होता है। उसका ग्राफ होता है ये √x का ग्राफ ऐसे होता है। अब हमने ये जो फंक्शन है बाहर मल्टीप्लाई किया c, ठीक है, जैसे ये था, ये हमने बाहर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस। अब ये x एक्सिस है तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, ये था √x का ग्राफ और ये है -√x का ग्राफ। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया अलोंग x एक्सिस, ओके। और जब हम बात करेंगे इस फंक्शन की, जब बात करेंगे -x, मीन्स के जो x है माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या है? रिफ्लेक्शन किसके क्रॉस होगा? क्रॉस y एक्सिस। और ये हमारा y एक्सिस है तो मीन्स ये ऐसे हो जाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस जब हमने फंक्शन के बाहर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई किया वो माइनस में है, और जब हमने फंक्शन के अंदर कोई टर्म मल्टीप्लाई किया, कोई नंबर मल्टीप्लाई किया वो माइनस में है, तो वो होगा रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। पहले हमने पढ़ा वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट में ये था फंक्शन के साथ हमने कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो हमारे पास आ जाएगा, शिफ्ट होगा। अगर तो वो के बड़ी है चीज़ 0 से तो वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन अगर छोटी है तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा वर्टिकली। और अगर हम फंक्शन के अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो हॉरिजेंटली शिफ्ट होगा, लेफ़्ट या राइट, वो एज की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसी तरह स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग की बात करते हैं कि पहले तो हमने ऐड की है, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमने कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई किया है तो वो होगा शिफ्ट होगा, वर्टिकली बात करेंगे, ठीक है। फंक्शन के बाहर अगर कोई चीज़ हो रही है मल्टीप्लाई तो वो होगा वर्टिकल शिफ्ट होगा। और क्या होगा? स्ट्रेच होगा वर्टिकली। और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बाहर की तरफ फंक्शन के तो वो होगा कंप्रेस वर्टिकली। और अगर फंक्शन के अंदर हमने कोई चीज़ मल्टीप्लाई किया तो वो कंप्रेस होगा हॉरिजेंटली। ये अपनी चीज़ याद रखनी है। अगर हम कोई भी ऑपरेशन बाहर फंक्शन के बाहर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो वो हमेशा वर्टिकल की ही बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ फंक्शन के साथ फंक्शन के अंदर ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा हॉरिजेंटली की बात करेंगे हम, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे वर्टिकली लिख दिया है, यहाँ पे हॉरिजेंटली आएगा। और इसी तरह ये रिफ्लेक्शन की बात आ गई है कि अगर माइनस आ जाए तो क्रॉस x एक्सिस होगा, अगर अंदर माइनस आ जाए तो क्रॉस y एक्सिस होगा। ये हमने पढ़ ली है सारी इसकी प्रॉपर्टीज़। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले।